हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा हरिवंश पुराण जी में प्रकरण चल रहा है कि राजा श्रेणिक महावीर स्वामी के समर शरण में पहुंचे और वहां पर उन्होंने धर्म का उपदेश के लिए गौतम गणधर से रिक्वेस्ट करी या उनके आगे अपनी जिज्ञासा रखी। ठीक है, तो उनके आंसर के लिए जो हम जानकारी पा रहे हैं अभी कि जीवों के बारे में, है ना, कि जीव कितनी क्या क्या कैसे कैसे होते हैं, हमने देखा था कि उनके गुण स्थानों के बारे में देखा था। वो कल की चर्चा में जैसे वो जीव भव्य अभव्य के रूप में देखे थे, समझे थे, है ना। तो उसी को अब आगे फिर हमने देखा था कि ये जो जीव है, भव्य जीव संसार में क्यों भटकते हैं, क्योंकि वो मोह के कारण कर्म को बांधते रहते हैं और फिर संसार में भटकते हैं। तो जब संसार में भटकते हैं तो कौन सी गतियों में भटकते हैं, तो वो देखा था हमने। नरक गति के बारे में देखा कल, किस कारण से नरक आयु का बंद करते हैं। फिर तिर्यंच का देखा। फिर हमने मनुष्य गति का, मनुष्य आयु कैसे बांधते हैं वो देखा था। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं जिसमें अब देव आयु जो बची है उसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य भव, अभी मनुष्य आयु की बात चल रही है, जो मनुष्य भव सम्यक दर्शन आदि को धारण करने वाले किन्हीं निकट भवे जीवों को मोक्ष का कारण होता है, वही मनुष्य भव। मतलब कि जो मनुष्य भव मतलब कि मनुष्य आयु में ऐसा नहीं है कि हर कोई अपना कल्याण करता हो, है ना। जैसे नारकी तो अपना कल्याण कर ही नहीं सकते, तिर्यंचों में भी बहुत कम होते हैं। लेकिन मनुष्य भव एक ऐसा है जहां पर हम अपना कल्याण कर भी सकते हैं और नहीं एफर्ट्स लगाए तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ठीक है ना। क्या होगा फिर, मनुष्य भव के बाद फिर से संसार सागर में भटकते रहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, कौन अपना कल्याण कर जाते हैं मनुष्य भव में, जो सम्यक दर्शन आदि को कहने का मतलब क्या हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों को लगाना। सम्यक दर्शन आदि को धारण करने वाले, जो इन तीनों को धारण करे मतलब लाइफ में अपने फॉलो करे, उनको निकट भव्य कहा जाएगा। राइट, निकट भव्य कल बताया था। निकट भव्य मीन्स जो इनका संसार बहुत खत्म होने के क्लोज है, ठीक है, या जिनका मोक्ष निकट है, उसको कहते हैं निकट भव्य। किन्हीं निकट भव्य जीवों को मोक्ष का कारण होता है। तो मनुष्य भाव में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पॉसिबल है। ठीक है, अगर कोई तिर्यंच करना चाहे, कोई नारकी करना चाहे या कोई देव करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। राइट, तो इसीलिए कह रहे हैं कि मनुष्य भाव को पाकर कोई तो अपना कल्याण कर लेता है और वही मनुष्य भाव मोह पूर्ण चित्त को धारण करने वाले दूरानुदूर भव्य जीवों को दीर्घ संसार का कारण है। कि इसी मनुष्य भव में कोई चाहे, ठीक है ना, तो अपना कैसा संसार बढ़ा सकता है, किसके कारण, मोह में रचे बसे रहने के कारण। ठीक है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में उसने क्या सीखा, सिर्फ मोह करना सीखा। ठीक है ना, पहले में क्या सीखा था, सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्राप्त करके उसने अपना मोक्ष निकट कर लिया। वही मनुष्य भाव में मोह में पड़कर उसने अपना संसार बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये पॉसिबल कब होता है, मनुष्य भाव में सबसे ज्यादा पॉसिबल है। समस्त कर्म भूमियों और भोग भूमियों में मनुष्यों की उत्कृष्ट तथा जघन्य स्थिति तिर्यंचों के समान जाननी चाहिए।
अभी इससे पहले जब हमने कल देखा था उनकी आयु के बारे में बताया था, है ना? तिर्यंच की आयु कैसी कितनी रहती है? अंतर्मुहूर्त जघन्य है और उत्कृष्ट देखे तो पल्ले तक, नहीं, एक पूर्व कोटि तक, है ना? एक पूर्व कोटि मतलब एक पूर्वांग हमने बताया था 84 लाख ईयर्स टाइम्स 84 लाख इज इक्वल टू एक पूर्व होता है, राइट? और 1 करोड़ पूर्व तक की आयु ये तिर्यंच और मनुष्य मैक्सिमम रक्स मतलब भोगते हैं, मैक्सिमम, ठीक है? और पल्य जो है वो हमने देखा था वो देवों और नारकी के लिए यूज होता है, राइट? तो मनुष्य और तिर्यंच के लिए कितना हो गया अंतर्मुहूर्त से और 1 कोटि पूर्व, ठीक है? तो चाहे वो कर्म भूमि का हो या भोग भूमि का। और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? भोग भूमि के मनुष्य जो हैं वो बहुत लंबी आयु वाले होते हैं और कर्म भूमि वाले तो अगर चौथा काल है, पांचवा काल है, छठा काल है, ऐसे काल अगर बदल रहे हैं जहां पर वहां पर तो उनके पास मे बी 15 ही साल हो, राइट? मैक्सिमम, ठीक है ना? जो हमने जैन तत्व विद्या में देखा था। तो हर तरह की अपेक्षा यहाँ पर लगती रहेगी, लेकिन सबको एक साथ लेके चलें तो उत्कृष्ट हो जाएगी एक पूर्व कोटि और जघन्य हो जाएगी अंतर्मुहूर्त, ठीक है? क्लियर है सबको? अब देवायु के बारे में चलेगा। जो केवल जल, वायु अथवा वृक्षों के मूल, पत्र तथा फलों का भक्षण करते हैं, जिनकी बुद्धि अत्यंत शांत है, जिन्होंने कषाय तथा इंद्रियों के निग्रह का अभ्यास कर लिया है। तो क्या कह रहे हैं कि जो केवल जल मतलब कि बहुत अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों का बहुत संयम रखे हुए हैं, राइट? क्या खाना, क्या नहीं खाना, कितना खाना, राइट? तो उन सबको कंट्रोल करे हैं, राइट? और बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कि जिसमें हिंसा कम से कम है, ऐसी चीजों पर अपना जीवन को निर्भर किए हुए हैं, ठीक है? ऐसे लोग या फिर जिनकी बुद्धि अत्यंत शांत है। बुद्धि से मतलब मन के विकल्प, मन में जो विचार चल रहे हैं बहुत शांत हैं वो अंदर से। या फिर जिन्होंने कषाय तथा इंद्रियों के निग्रह, निग्रह मतलब छोड़ने का, कम करने का अभ्यास कर लिया है, राइट? जिन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया, ऐसे जो बाल तप करते हैं। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैंने ये किया। आप ये जो बोल रहे हैं ना कि मतलब कॉमा के बाद हम्म। जिनकी बुद्धि हाँ जी। अत्यंत शांत है, हम्म। तो ये और है कि ये सारे गुण जिनमें होते हैं या? हाँ, ये मैं बताने वाली थी एक्चुअली कि ये सारे भी एक में हो सकते हैं और ये अलग-अलग भी हो सकते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है? ये अब पूरा होने के बाद बताना था, लेकिन ठीक है, हो गया। ठीक है, ये तो ये कॉमा के बाद जो देख रहे हैं, ये कारण बता रखे हैं देव आयु के बांधने के। हाँ, रीटा आंटी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, वृक्षों के मूल कैसे खा सकते हैं? मूल खा लिया तो बहुत ही पाप होता है ना? हाँ, हाँ, वो ठीक है। ये अपने अगर हम जो जैन परंपरा को फॉलो करते हैं या बिल्कुल ये कह लीजिए कि अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ठीक है? ये हमारे लिए तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ जैन ही देवायु का बंद कर सकते हैं, ठीक है ना? इवन एक जेल में पड़ा हुआ कैदी जो शांति से अपनी तकलीफ को सहन कर रहा है, वो भी देवायु का बंद कर सकता है अपने शांत परिणामों से, ठीक है? तो जो वृक्षों के मूल खाने का मतलब हो गया जो सिर्फ कंद मूल पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है तो एक इंद्रिय जीवी ना, तो इस हम्म। वजह से अगर वो शांति पूर्वक इन चीजों को फॉलो कर रहा है तो फिर वो देवायु का ही बंद करता है, उसके कहीं से भी सिर्फ वृक्षों के मूल खाने मात्र से उसको नरक आयु या तिर्यंच आयु का बंद नहीं होगा, ठीक है? बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करेंगी कि वृक्षों के मूल खाने के साथ साथ उसने अपनी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल करा, अपनी कषायों पर। लेट से उसने सोचा कि ठीक है मैं वृक्षों के मूल खाऊंगा और कुछ नहीं मिला तो नहीं खाऊंगा, समझ रहे हैं? आपको याद होगा कौवे के मांस वाला नियम, ठीक है ना? एक भील ने हाँ। लिया, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, बाकी सारे मेरे लिए ओपन है,
ठीक है ना, बाकी मैं खा सकता हूँ लेकिन कौवे का नहीं खाऊंगा। सिर्फ उस नियम की वजह से उसको देवायु का बंध हुआ। समझ रहे हैं आप? तो हाँ। यहाँ पर महत्वता किसकी है? संयम की। यहाँ पर महत्वता है कषायों के कंट्रोल की। ठीक है, हमारी कषाय कम है तो हम देवायु का बंध ही करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये नहीं समझना, इवन जो भील है, राइट, हमने दूसरे एग्जाम्पल में भी देखा था, भील के पर्याय में उसने नियम ले लिया कि मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। अब मांस का लिया है, वृक्षों के मूल का तो नहीं लिया ना, राइट, तो भील कर सकता है, तो लेकिन फिर भी वो देवायु में ही जाएगा। कितनी आयरनिक बात है ना कि संयम लेके आप देवायु का बंद करते हो और देवायु में आप संयम नहीं पालन कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही है ना। संयम के कारण बेसिकली देवायु क्या है? भोग। ठीक है ना, भोग किस लिए मिले? क्योंकि हमने किसी टाइम पर संयम पाला था, उसका एक तरह से वो फल है। ठीक है, अब एंजॉय करो। लेकिन क्या वो एंजॉय करने से हमारा फायदा होगा? वो हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाएगा अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं है। देवायु में जाके हमारा क्या होगा? हमें उन भोगों की आदत पड़ जाएगी फिर, राइट, फिर हमें वो छूटने पर दुख होगा। लेकिन अगर हमारी बुद्धि ठीक है, इवन इन देवायु हमें ये रियलाइज होता है कि अरे मैंने पीछे ये संयम रखा था, उसकी वजह से मुझे आज ये सब कुछ मिला है, तो मुझे इस संयम को जैसे ही मनुष्य भाव फिर से मिलेगा मैं वापस से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना, अगर ये भाव से देवायु में समय निकाले तो फिर वो आगे फिर से मनुष्य भाव में अपना समय निकाल के मनुष्य बन के, मुनि बन के और अपना कल्याण कर लेगा। ठीक है। क्या देव लोगों को ये चॉइस होती है कि वो लोग कि वो नेक्स्ट किस भाव में जाएंगे? देवलोक को चॉइस नहीं है, वो भी आयु का बंद करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब जन्म, दूसरा जन्म किस उसमें होगा, गति अपने में? भावों के बेस पर ही होगा, अच्छा। सेम टू सेम। जैसे हम मानते हैं 8 अपकर्ष का, सेम उनका भी होता है। उनके भावों के बेस पर अगला जन्म डिसाइड होता है। ठीक। एक क्वेश्चन था। प्राची दी कुछ कह रहे हैं? हाँ। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट को देखा जाए तो नरक गति में भी जो जो नारकी जीव होते हैं उनको उनकी कभी नरक से नरक गति नहीं होती, और नरक गति का कारण है रौद्र परिणाम। तो इसका बिल्कुल। मतलब नरक में भी नारकी जीव के रौद्र परिणाम नहीं होते होंगे, आर्थ तो होते होंगे क्योंकि वरना फिर रौद्र भी होते हैं, हिंसा करता है, खुश होता है। लेकिन देखिए, नरक में जब वो ऐसे काम करता है ना, वो उसका स्वभाव है वहां पर, राइट। मनुष्य भाव में जब वो ऐसे काम करता है तब वो उसका स्वभाव नहीं है, वो उसकी कषायों की तीव्रता है। ठीक है ना, अदरवाइज मनुष्य का स्वभाव कैसा है? कोमल मृदु। कल ही अपन ने पढ़ा था मनुष्य आयु कैसे बनती है, राइट। तो मनुष्य का स्वभाव तो है कोमल, भद्रता, सरलता। लेकिन अगर वो अपनी कषायों की तीव्रता को कंट्रोल ना करे तो फिर वो नरक आयु का बंद करता है। नहीं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन था कि नरक आयु, नरक में जो जीव होते हैं उनका ये भी बताया गया कि नरक से जो जीव होते हैं वो नरक में वापस नहीं हाँ, जाते। करेक्ट, एक भाव उन्हें दूसरा लेना ही पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो वो उनकी और वो उनकी उस पर डिपेंड करता होगा, लेकिन नरक आयु का बंध का कारण रौद्र ध्यान है और तिर्यंच आयु के बंध का कारण आर्त ध्यान है। तो नरक में से जब आदमी निकलता है या हाँ। जो व्यक्ति निकलता है जीव, हाँ। वो आरती ध्यान करता होगा, वहां पे हाँ, रौद्र नहीं होता। नहीं, समझ आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि जब हम संयम रखते हैं तो हम देव आयु रख कर पाते हैं और वहां पर हम संयम नहीं रख सकते। इसी तरह से जो हम नरक आयु में मनुष्य भाव में रौद्र ध्यान किया, राइट, उससे हम नरक गए। लेकिन अब नरक से वापस से हम नरक में नहीं जा रहे क्योंकि हमने वहां रौद्र ध्यान नहीं किया होगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वही हम बताने की कोशिश करें कि रौद्र ध्यान तो होता है वहां पर, लेकिन क्योंकि वो अच्छा। उनका स्वभाव है, नारकी के साथ ये नियामक है, लाइक उसका स्वभाव है। जैसे कि एक सांप है, राइट, सांप या बिच्छू होता है, उसका स्वभाव क्या है? डंक मारना, काटना, जहर पहुंचाना, राइट। वो ये काम करे तो चलता है, राइट, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसको इतना दोष या इतना पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन अगर वही काम मनुष्य किसी को जहर दे, राइट, किसी के मरण में कारण बन जाए,
तो उसको कषाय की तीव्रता के कारण नरक आयु का बंध होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि एवरीथिंग डिपेंड्स। एवरीथिंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से डिपेंड करता है कि हम हाँ, और भाव, कितना पाप कर रहे हैं। द्रव क्षेत्र हमारे काल पास भाव और पॉसिबिलिटी भाव। थी अच्छा करने की और हमने करा क्या। हाँ, ठीक है, ठीक है ना। गॉट इट। बहुत ही अच्छा पॉइंट निकलता है। नहीं नहीं, अच्छा पॉइंट आउट किया, थैंक यू। हम्म, तो यहाँ पर अब देवायु में और क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो बाल तप करते हैं, बाल तप होता है बिना अंडरस्टैंडिंग के बस शरीर को तपाना, राइट। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग सर्दियों में पहाड़ों पर जाकर या खूब तेज अग्नि जलाकर, है ना, इस तरह के जो तप करते हैं, उल्टे लटक जाते हैं पेड़ पर, किसी भी तरह से शरीर को कष्ट देना इस बाल तप, ठीक है, बिना अंडरस्टैंडिंग के कि ये शरीर जो है टेम्परेरी है और मैं आत्मा हूँ, राइट, मैं जीव हूँ, ऐसा बिना समझे और बस बाल तप करते हैं। तथा जो काय क्लेश करने में तत्पर रहते हैं, ये भी वही आ गया, शरीर को कष्ट देना। ऐसे तापसी, तापसी होते हैं जो तपस्या में लगे रहते हैं लेकिन अपनी खुद की पहचान उन्हें नहीं रहती, बिना सम्यक दर्शन के जो तपस्या करते हैं उनको तापसी कहते हैं। सम्यक दर्शन यहाँ पर सबको समझ में आता है, किसी को नहीं आता तो प्लीज रेज योर हैंड। सम्यक दर्शन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सभी को है यहाँ पर? फील फ्री टू रेज हैंड इफ नहीं आता है, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तापसी और एक साधु उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि तपस्या एक तापसी भी कर रहा है और एक जैन साधु भी करता है, काय क्लेश तापसी भी कर रहा है और एक जैन साधु भी करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक मिथ्या दृष्टि दर्शन के साथ करता है जिसको ये पहचान नहीं है कि मैं जीव हूं और ये मेरा शरीर सिर्फ एक उपकरण है, ठीक है ना, मुझे उसको अपनी तपस्या के लिए यूज करना है, उससे बहुत अटैचमेंट नहीं रखनी। और दूसरी तरफ जो साधु जिनको पहचान है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अकाम निर्जरा से युक्त बंधन बद्ध तिर्यंच। अकाम निर्जरा मतलब जो निर्जरा तो कर रहे हैं लेकिन बिना तपस्या के निर्जरा कर रहे हैं। वो कौन से होते हैं, जैसे किसी जानवर को बांध दिया जाए और अब उसको गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ऐसे में वो बिल्कुल लेकिन शांत बैठा है, तो उसको क्या कहते हैं, अकाम निर्जरा से युक्त बंधनबद्ध तिर्यंच। तिर्यंच मतलब जानवर, राइट, बंधा हुआ जानवर जो निर्जरा अपने कर्मों को शांति से भुगतता रहता है। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेंद्र, मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी-कभी हमने देखा है कि 15-16 साल के बच्चे भी दीक्षा ले लेते हैं या तो बड़ी-बड़ी तपस्या करते हैं, 10 दिन के उपवास करते हैं, 8 दिन के उपवास करते हैं, तो वो भी तो बाल तप नहीं आएगा ना, क्योंकि उनको तो शायद सम्यक दर्शन क्या है वो भी पता नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं पता होगा, हो सकता उन्हें पता हो, क्योंकि तपस्या वैराग्य अपने जो शास्त्र में एज है वो तो 8 वर्ष की है, राइट। 8 वर्ष कुछ समय ऊपर होने पर सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है, उसे बात समझ में आ सकती है कि वो जीव है, वो ये शरीर नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं मान सकते कि 100% केसेस में ऐसा होता होगा, किसी किसी केसेस में हो सकता है वो इन्फ्लुएंशियल ऐसा अपना सब कुछ छोड़ दिया और बन गए साधु, राइट। तो वो बाल तप की कैटेगरी में आ सकता है, यस, बिल्कुल ठीक है ना। आपको कहानी याद होगी पुष्पदल और वारिशेन मुनिराज की, रत्नाकरण शावकाचार में आती है, जो 2 मित्र थे, है ना। एक मित्र मुनि बन गए और उनका दूसरा मित्र जो था बहुत ज्यादा स्त्री में आसक्त था, अपनी स्त्री में आसक्त था। तो वारिशेन मुनिराज को ये देखकर बड़ा लगता था कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये कैसे अपना कल्याण कर पाएगा। तो उन्होंने एक बार अपने मित्र को बोला कि तू मेरे साथ चल, मेरे को छोड़ने चल। तो वो चल पड़ा मित्र। तो चलते चलते फिर बोले कि ऐसा कर, तू मेरे साथ मुनि बन जा। तो नहीं मना कर पाया, तो वो मुनि भी बन गया, ठीक है। अब 12 साल
उसने अपने मित्र के साथ बिताए। 12 साल तक वो पुष्पडाल अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहा। मैं उसे बिना बताए आ गया, वो कैसी होगी, क्या करती होगी, बस उसके ये विकल्प बना रहा। अगर उसके ये विकल्प बना रहा तो वो मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा, राइट? उसने अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचा 12 साल तक, ठीक है ना? तो वो कहानी सेम ऐसे ही बाल तप पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन उनको बाद में कभी भी रियलाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना? तो इसीलिए परिणाम कब बदल जाए पता नहीं चलता, ठीक है ना? बहुत बड़े बड़े मुनिराज भी कई बार अपने परिणामों को नहीं संभाल पाते, करेक्ट? तो इसमें एज इतना मैटर नहीं करता जितना कि अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ठीक है? तो हो सकता है कि जिसने 15-16 साल में दीक्षा ले ली, उसके पिछले भव में उसने बहुत बार दीक्षाएं ले रखी थी, इसलिए उसको जल्दी ही वैराग्य हो गया, राइट? और वैसे भी पंचम काल में तो हर काम जल्दी जल्दी ही होता है, राइट? आगे आगे और जल्दी में जल्दी जल्दी दीक्षाएं, क्योंकि एज घट रही है, राइट? यही जो मैच्योरिटी पहले 20-22 साल में आती थी, वही आज 15-16 साल में दिखने लगी है ना? तो हर चीज का इफेक्ट इस पे पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट जी। ठीक है, तो तिर्यंश भी देवायु का बंद कर सकते हैं अगर वो अपने तकलीफ को बहुत शांति से निकालते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष तथा अल्प रिद्धि के धारक कल्पवासी देव होते हैं। कौन लोग होते हैं? जो बिना अंडरस्टैंडिंग के बस काय क्लेश या बाल तप कर रहे हैं, वो क्या बनते हैं? भवनत्रिक यानी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी की देव तथा अल्प रिद्धि के धारक कल्पवासी देव। मतलब कि कल्पवासी होता है पहले से 16वें स्वर्ग तक, तो वहां पर कल्पवासी में 2 तरह के देव रहते हैं, ज्यादा रिद्धि वाले और कम रिद्धि वाले, ठीक है? जैसे हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स में भी कुछ बहुत क्वालिटी वाले लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा याद होता है, मेमोरी अच्छी है, गुड लुकिंग है, हर चीज में उनकी क्वालिटी है। और कुछ लोग हैं जिनको नहीं याद होता है, राइट? बात जल्दी समझ में नहीं आती है, कोई भी चीज को ले लीजिए। तो ऐसे हम आपस में एक दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट? कंपैरिजन होना, ऐसे ही देवों में भी कंपैरिजन होता है। किन चीजों के बेस पर? उनकी रिद्धि के बेस पर, ठीक है, कि किसमें कितनी रिद्धियां हैं, कितना वैभव है कौन से देव में। जैसे इंद्र है तो उसमें बहुत ज्यादा होगा, नॉर्मल देव है तो उसमें कम होगा। अभी इनफैक्ट इसमें आगे बताने वाले किस देव का काम क्या होता है, क्यों दुख उठाते हैं वो, ठीक है? तो ऐसे देव बन जाते हैं वो, ये सब मिथ्या दर्शन से मलिन होते हैं। तो जितने भी ये देव बनते हैं, ये बनने के बाद भी मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। मिथ्या दर्शन के साथ उन्होंने शरीर को तपाया, शांत रहे, लेकिन किसके साथ? मिथ्या दर्शन के साथ। उन्होंने अपने आप को नहीं समझा, ठीक है? इनमें जो कंदर्प नाम के देव हैं, वे निरंतर काम से आकुलित रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे भी देव हैं जो हमेशा काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। अभियोग्य जाति के देव सभा में बैठने के अयोग्य होते हैं। तो बन तो गए देव, लेकिन उन्हें वहां पूरा सम्मान नहीं मिल रहा, ठीक है ना? आपको किसी पार्टी में इनवाइट कर लिया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब वहां पहुंचे तो आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना? आपको बाकियों को जो सम्मान मिल रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो राइट देयर आपको लगेगा कि अरे, इनविटेशन मिलने पे तो मैं बहुत खुश था कि मेरे को वहां बड़ी पार्टी में जाने को मिल रहा है, लेकिन अब पार्टी में जाने के बाद तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्या फायदा हुआ ऐसी पार्टी में आने का, इससे अच्छा तो ना ही आते। तो इस तरह की फीलिंग उन देवों में भी जिनके साथ ऐसा होता है उनको आने लगती है। हीन भावना, मानसिक संक्लेश, ठीक है ना? अपने को लगता है देवों में सारे सुख हैं, वहां पे शारीरिक सुख तो सारे हैं, कोई बीमारी नहीं लगती उनको, हर तरह के बेसिक नेसेसिटीज वहां पर हैं, अच्छे कपड़े, जेवर, देवियां, सब कुछ है। लेकिन जो ये कंपैरिजन का प्रॉब्लम है, या जो मानसिक दुख है, दूसरों को देख देख कर ईर्ष्या करना, जलना, ये वहां पर भी है, ठीक है ना?
तो जिसके कारण वो अपना परिणाम बिगाड़ लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, सपना जी आपने हाथ रेज किया। तो ऐसे भी हम देवगति की बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ईर्ष्या होती है, तो हम देवगति जो देव है वो भी नरक में जा सकते हैं देवगति से? देव आयु से नरक में तो नहीं जाते, ठीक है, या तो मनुष्य बनेंगे या तिर्यंच बनेंगे, ठीक है, कारण कि वो इतने बुरे परिणाम भी नहीं करते कि उनको नरक जाना पड़े, ठीक है, इस वजह से। अदरवाइज तो डेफिनेटली जैसे परिणाम होंगे वैसी आगे की गति होगी, लेकिन कई बार जैसा कि अभी अभी डिस्कशन में आया था, नारकी के जैसे परिणाम होते हैं वो आगे की उसके हिसाब से मिलता है। ऐसे ही देवों की ऐसी व्यवस्था है कि वो मानसिक दुख करते हैं, मानते हैं, राइट। तो जितना दुख मानते हैं उस हिसाब से वो तिर्यंच बनते हैं, क्योंकि तिर्यंच गति क्या है, आर्त ध्यान से, दुख मानने से बंधती है, ठीक है। थैंक यू। और क्या है ये, यहाँ पर थे, आभियोग्य जाति के और किल्विशिक देव जो होते हैं वो सदा संक्लेश का अनुभव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देवों के महाअभ्युदय से युक्त ऐश्वर्य को देखकर तथा देव होने पर भी अपनी दुर्गति का विचार कर दुख से पीड़ित होते हुए मानसिक दुख उठाते रहते हैं, है ना। तो आप सभी में कहीं ना कहीं मानसिक दुख को महसूस किया होगा। कई बार शरीर में चोट लग जाए तो चल जाता है, लेकिन कभी स्ट्रेस हो, मन में कोई पीड़ा हो तो उसको सहन करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट फील होता है, राइट। शरीर की पीड़ा तो एक बार को फिर भी हमें सहन हो जाती है, लेकिन मानसिक अगर किसी को किसी से द्वेष ईर्ष्या हो जाए या कोई ऐसी बात घर कर जाए जिससे कि इवन आगे चल के कोई मेंटल इश्यूज हो जाएं, राइट, तो उस दुख को उठाना इज इवन मोर डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सामने से हमें वो देखने में सही लग रहा है तो सब खुश हैं, राइट। अंदर के दुख वो हमें नहीं पता चलते। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अगर हमको जो मन में दुख होता है तो उससे भी तिरंज गति आ जाती है क्या, नरक गति? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुख महसूस जरूरी नहीं है कि बाहर, देखिए दुख का महसूस करना चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, राइट, महसूस करने से ही दुख बंधता है, राइट। महसूस करना ही आर्त ध्यान है, चाहे वो अगर हम रोते हैं तो भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने वो तत्वार सूत्र का सूत्र पढ़ा होगा, असाता कैसे बंधती है। असाता बनती है दुख ताप शोक आक्रंदन, मतलब दुख मानने से असाता बंधती है, रोने से, आक्रंदन करने से, है ना। तो ये सारे कारणों से हम फर्दर नया दुख बांधते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो जब दुख दुख से होता है तो होता है। रोना तो आ ही जाता है ना। हाँ, लेकिन तो उसमें वो आप तो देखो एक प्रॉब्लम हो गया ना, तो तो फिर साइकिल बन गया, राइट। लेकिन हाँ, वो आप तो ये जब भी मानिए, दुख होता है तो रोना तो ऑटोमेटिक, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हाँ वैसे वैसे जल्दी रोना आ जाता है, ऐसा हो गया है। हाँ, नहीं नहीं, अपने को उल्टा जाना है इनफैक्ट, ठीक है। जितना जितना उम्र बढ़ रही है अपने को प्रैक्टिस अगर हम समता की रखें कि ठीक है हो गया चले जाने दो, हमें क्या। कोई एक अक्षर भी कहते हैं तो अपने को सहन नहीं हो जाता है और रोना आ जाता है, तो हाँ ये हाँ तो हाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया। हाँ, नहीं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसका टाइम पीरियड नोटिस करिए और उसको एक एक मिनट हर बार कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करिए उसमें। इट्स ओके टू फील पेन, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, राइट। पिछली बार जो दुख माना था इस बार उससे थोड़ा कम मानेंगे, ऐसा मान के चलिए, प्रैक्टिस करिए, राइट। क्योंकि जैसे जैसे डेफिनेटली उम्र बढ़ती है ना, कोई एक अक्षर भी कहता है तो सहन नहीं होता है और हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो हाँ क्या हाँ होता है, बोल नहीं सकते हैं तो फिर हाँ, रोना ही आ जाता है ना। नहीं ना, आई टोटली अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हैं, लेकिन अपने हम्म। को अपना कल्याण करने के लिए ये मनुष्य भव ही मिला है, ठीक है। और आप जैसे आप बात कर रहे हैं कि वो ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, तो ओल्ड एज में तो और कम समय है अपने पास, राइट। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है जितना समय बचा है अब, अपने को ये मान के चलना है कि नहीं मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे आगे की आयु खराब नहीं करनी अपनी, दुख मान के मैं अपने लिए दुख और बांध रही हूँ या रहा हूं जो भी है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करके उस एनवायरनमेंट से, उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है,
चाहे आप बहुत मन को difficult, किसी भी चीज में बहुत लगाएं। बहुत डिफिकल्ट है। I totally understand. Maybe we Yeah. can talk separate. मतलब ऐसा कुछ if I can help, but लेकिन करना है अपने को, ये मान के Yeah, चलिए। सच्ची बात। आप गिव अप नहीं करिए, ये मत सोचिए कि बहुत मुश्किल है तो नहीं करना है। नहीं, एक आप कुछ सेकंड भी कम कर पाए अपनी तकलीफ के तो समझिए आप प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पीरियड को अब और बढ़ने मत दीजिए। ठीक है ना, तो सच्ची ये बात। एफर्ट्स भी आपके काम आएंगे। ठीक है ना, अपने को दुख भी अवेयरनेस के साथ भोगना है कि ठीक है दुख आया है, मैं नहीं बांधा था। ठीक है ना, आज कोई पर्सन मुझे एक शब्द भी कह रहा है तो इसको मैंने कभी बांधा होगा कर्म, तभी उदय में आ रहा है। वो सामने वाले जो मुझे कुछ कह पा रहा है उसका कर्म ज्यादा स्ट्रांग है, उसका पुण्य का उदय चल रहा है और मेरे पाप का उदय चल रहा है कि वो कह पा रहा है ऐसे शब्द। राइट, तो अपने को किसी भी तरह से इस बात को समझाकर समता को धारण करना है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, कहानियां पढ़ी हैं, उनको याद कर करके। ठीक है ना, कि जब अंजना सती जैसे को उसको घर से निकाल दिया गया, उसके पिता माता ने उसको घर में नहीं रखा, जंगल में अपना उसने डिलीवरी हुई उनकी, तो सोचिए कैसे कैसे दुख नहीं सहे। राइट, लेकिन ऐसे में क्या उन्होंने रोना धोना भी किया, ये भी नहीं कह रहे कि उन्होंने रोना नहीं किया, लेकिन जब समय मिला प्रतिक्रमण भी किया। ठीक है, तो आप भी ऐसा ही करिए, दिन भर में जितने भी दुख के क्षण आए, जब भी आपने दुख को उसको फील किया और अपनी आत्मा की कैपेसिटी को नहीं समझा, राइट, या कर्म के उदय को एक्नॉलेज नहीं किया, तो उसके लिए आप अपना प्रतिक्रमण करिए। ठीक है, देखो मेरा क्या है, 1 साल पहले मेरे हस्बैंड चले गए, तो अब जब भी उनको याद करती हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है। हाँ, तो वो अच्छी तो बात है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो आपके वो husband पर नहीं, वही है कि मैं नहीं चाहती हूँ पर हो जाता है। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए ना कि वो लेट से देव बने। ठीक है, अब इस टाइम देवियों के साथ वहां तो मजे कर रहे हैं और आप यहाँ पर अपना उदास हो रही हैं। राइट, तो आप तो अपने लिए और नुकसान कर रही हैं, वो उनका तो अच्छा हो गया वहां पर देवियों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो इसलिए बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि हम सभी अपने अपने कर्म लेके आते हैं और अपने अपने कर्म ही बांधते हैं। हम किसी और दूसरे के कर्म आगे नहीं लेके जाने वाले हैं। तो इसलिए इन चीजों को आप दुख को कम करने के जो भी उपाय बने वो कम करिए और अपना कल्याण के लिए बिल्कुल हर समय सजग रहिए। ठीक है, मैं सब जानती हूँ, आपने जिन बताया ना वो सब मेरे को पता है, पर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, वो प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, आपसे फिर बाद में सेपरेट बात करते हैं, अभी आगे चलते हैं, है ना। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर कहाँ पर पहुंचे थे, हाँ, तो देव भी पीड़ा उठाते हैं, मानसिक पीड़ा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ होने से भव्य जीव भी अभव्य की तरह संसार के दुख रूपी महासागर में गोता लगाते रहते हैं। तो क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ। दुर्लभ मतलब कि ऐसा मानिए कि जैसे एक चौराहे पर एक कोई किसी का डायमंड गुम हो जाए और बहुत क्राउडेड चौराहा है, राइट, ऐसे में वो हीरा या जो नग है निकल गया, वो मिलना कितना दुर्लभ है ये सबको समझ में आती है बात। राइट, इतना दुर्लभ तो ह्यूमन बीइंग बनना है, मनुष्य पर्याय का मिलना। उसमें भी ये समझ लीजिए कि सम्यक दर्शन मिल जाए किसी को, राइट, ये कैसा है, जैसे एक समुद्र में रत्न का मिलना, अगर कोई अंगूठी किसी के गिर जाए और उसमें से मिल जाए, राइट, इतना दुर्लभ सम्यक दर्शन का पाना। ठीक है, और अगर किसी को वो सम्यक दर्शन मिल जाए और उसको वो ना यूज करे इतना, तो सोचिए अपनी क्या दुर्गति, हम अपनी दुर्गति कैसे कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, अभव्य की तरह संसार के दुख रूपी महासागर में गोता लगाते रहते हैं। किस लिए हो रहा है ये सब, कि हमने अपने उस सम्यक दर्शन की वैल्यू को नहीं समझा। ठीक है ना, ये अपनी पहचान होने के बाद हमने उसके बाद भी उसको वैल्यू नहीं दी, तब हम क्या करेंगे, हम संसार सागर में फिर से घूमते रहेंगे। फिर यहाँ पर उनकी आयु बता दी, भवनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति
कुछ अधिक एक सागर है। व्यंतर देवों की एक पल्ले प्रमाण है और जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है। तो भवनवासी देवों की बेटर देन व्यंतर देव, एक सागर की कल अपन ने बात की थी, राइट। 10 कोड़ा कोड़ी पल का एक सागर है ना। और फिर व्यंतर देवों की एक पल्ले और जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष। ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक पल्ले। पल्ले किसी और को अगर नहीं समझ में आए तो ये समझिए कि असंख्यात वर्ष, असंख्यात में भी ये समझ लीजिए कि करोड़ों में करोड़ों में करोड़ों ऐसे टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएं, जो संख्या हम मतलब गिन भी नहीं सकते, उतना समय एक पल्ले का होता है, ठीक है। और सागर जब हम बोलते हैं तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर। तो 10 कोड़ा कोड़ी मतलब 10 में टाइम्स 1 करोड़ टाइम्स 1 करोड़ टाइम्स पल, राइट। तो इतना लंबा समय सागर में होता है। सागर इज नॉट अ लाइक अ सी, राइट, इट्स लाइक अ काउंट, समय की एक इकाई है, जिसे हम बोलते हैं ना वर्ष, ऐसे ही सागर, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्वर्गवासी या स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल प्रमाण। हाँ सरोज जी कुछ। ये जो टाइम होता है पल्ली, तो क्या ये भी ऐसे मिनट सेकंड्स यही होता है या और कुछ होता होगा? हाँ हाँ हाँ, मिनट सेकंड से ही काउंट होता है, ठीक है। लेकिन वो समय इतना लंबा है, जैसे बोला ना असंख्यात वर्ष, तो वर्ष तो वर्ष वर्ष ही होगा। मतलब यही 12 महीने वाला ही वर्ष हाँ है? जी हाँ जी, ये 12 महीनों वाला ही वर्ष है, यस। ओके। इसी के असंख्यात, असंख्यात मतलब काउंटिंग डुएबल तो है लेकिन डिफिकल्ट है। लाइक 49 अंक प्रमाण, लाइक बार 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 बहुत लंबा दूर तक लिखते रहो, नील, हाँ हाँ, है ना, वो वैसी। ओके ओके, थैंक यू। भूमिका आप कुछ करें? वी कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए, जो कोई भव्य जीव क्षयोपशम विशुद्धि प्रायोग्य देशना तथा अधःकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के भेद से 3 प्रकार की करण लब्धि, इन 5 लब्धियों को प्राप्त करता है, तब वह आत्म विशुद्धि के अनुसार, मतलब थोड़ा सा भी टेक्निकल आ रहा है, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भव्य जीव। भव्य जीव पहली बात तो कौन, जिसका जो मोक्ष पा सकता है। तो ऐसा कोई जीव जो मोक्ष पा सकता है, अगर वो क्या करे, इन लब्धियों, ये लब्धियों के नाम है, लब्धियों के नाम मतलब लब्धियां होती हैं एक तरह से अपने अंदर की विशेषता, लाइक कब कर सकते हैं, राइट, प्राप्ति होना, लब्धि होता है ना, कैसे कुछ मिलना को भी जैसे कहते हैं ना लाभ होना, लाभ को ही दूसरा लब्धि, ठीक है। तो लब्धि होती है इन चीजों को पाना, किनको पाना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, देशना लब्धि और करण लब्धि। तो क्या होता है, ये एक प्रोसेस है एक्चुअली सम्यक दर्शन को पाने का। सम्यक दर्शन ऐसे हर एक को नहीं है, हमने ये देखा, राइट, किसी में है किसी में नहीं है। तो किसी में है तो वो कैसे हो गया, राइट, कैसे हो गया, क्योंकि उसने ये 5 लब्धियां पाई थी। कैसे पाई थी, उसने अपने अंदर जो विशुद्ध परिणाम किए, ठीक है, उनसे ये लब्धियां अपने आप होती हैं। वो जो अपने आप से ऐसा नहीं करता कि मैं शिवोपशम लब्धि को पाऊं, मैं विशुद्धि लब्धि को पाऊं, ऐसे नहीं, वो अपने अंदर सिर्फ विशुद्ध परिणाम किए हुए है, ठीक है। तो जब उसके परिणामों में विशुद्धि विशुद्धि होती जाती है, तो मिथ्यात्व जो कर्म उसने बांधा हुआ था उसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो कर्म जो है, कर्म का द्रव्य जो कह लीजिए, अवरगणाएं कह लीजिए, वो टूट जाती हैं, किसमें, वो 3 डिवीजन हो जाते हैं उसके, राइट। उस समय
उसके डिपेंडिंग ऑन उसके परिणाम वो या तो मिथ्यात्व में वापस चला जा सकता है या फिर सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो कैसे बन गया? क्योंकि विशुद्धि में इतनी ताकत होती है, हमारे परिणामों की विशुद्धि में इतनी ताकत होती है कि हमारे अंदर जो पड़े हुए कर्म का द्रव्य है, राइट, जब हम कहते हैं ना कि हमारे पास बैंक में बैलेंस, राइट, ऐसे ही हमारे पास कर्मों का बैलेंस है। हमारे अंदर हमेशा कहते हैं ना गुस्सा आ गया, राइट, या मान हो गया था मुझे, राइट, तो ये हो गया था किस वजह से? ये कर्म के उदय से हो गया था, राइट। ऐसे ही मिथ्यात्व जो होता है या गलत श्रद्धान होता है, अपनी पहचान नहीं होती जिनको, वो किस लिए नहीं होती? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय है। एक कर्म का नाम होता है मिथ्यात्व, राइट, जिसकी वजह से हमारे अंदर ऐसे परिणाम होते हैं कि हम अपने को पहचानते नहीं। हम सब कुछ जैसे जो सच्चे देवगुरु शास्त्र उन पर श्रद्धान करने का मन नहीं बना पाते। लेकिन अगर हमारे परिणामों में विशुद्धि है तो फिर वो उस मिथ्यात्व कर्म पर जाकर चोट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैपेंस इंटरनली। हमारे बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है ये। कहीं से भी हम सोचें कि किसी मशीन में पकड़ में आ जाए, नहीं आएगी। ये सिर्फ केवली का विषय है, राइट। ओनली केवली कैन अंडरस्टैंड। तो जब हम विशुद्ध परिणाम करते हैं तो ये प्रोसेस है, पहले शोभशम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि। पहले एक्चुअली देशना लब्धि होती है, फिर प्रायोग्य लब्धि। ठीक है, तो और फिर अधकरण, करण मतलब ये 3 करण होते हैं, करण लब्धि। तो ये इसके थ्रू, जैसे दूध लेट से उबलता है, राइट, सबने देखा होगा दूध को उबलते हुए। तो दूध उबलता है, पहले ठंडा होता है, राइट, बिल्कुल ठंडा होता है। गैस जलाते हैं अपन नीचे से, तो गैस इज लाइक अ विशुद्धि, राइट, परिणामों की विशुद्धि इज द गैस। अब दूध ऐसा तो नहीं कि रखते साथ ही उबल गया, राइट, वो धीरे 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 तपता रहता है, तपता है, तपता है, तपता है, तब जाके उसमें उबाल आता है। इसी तरह से हम भी जब चाहे हम अपने बैठकर विचार कर रहे हैं, हम कौन हैं, कैसे हैं, हमारे विचारों में विशुद्धि बन रही है, तो ऐसे ही करते 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 क्या हो गया, कंटिन्यूटी उस विचार की इतनी बन गई कि उसके अंदर इतनी पावर जनरेट हो गई उस विचार में कि उसने उस कर्म को, जो मिथ्यात्व कर्म था, उसको तोड़ दिया। ठीक है, उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 3 टुकड़ों में, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। और उस टाइम उसने अपने परिणाम संभाल लिए कि नहीं, मैं सच में मैं एक जीव हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, मैं दिखाई नहीं देता, मैं जो भी है ना। तो उस परिणामों को मेंटेन करने की वजह से उसने सम्यक प्रकृति को चुन लिया। ठीक है, सब कुछ इंटरनल हो रहा है, कोई अवेयरनेस के साथ नहीं चुन रहा है, लेकिन उसने जो सिलेक्ट किया वो सम्यक को सिलेक्ट कर लिया, तो वो सम्यक दर्शन हो गया। और जो नहीं करना चाहे तो लब्धि मिलने के बाद भी उसने वापस से इतना देर तक नहीं रुक पाया वहां पर और मिथ्यात्व में वापस आ गया। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो ये प्रोसेस है, एक्चुअली बताया गया है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ की बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक के साथ हो जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे तो होगा। पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। वो एक अलग बात है कि थोड़ा सा हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलना जरूरी है। हमारे अंदर जागृति अवस्था, राइट, सोते हुए कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। संगी पंचेंद्रिय को ही सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी चर्चा अपन कल की क्लास में कल तो नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट वीक में मंडे में करेंगे कि ये इनका क्या मतलब है। वैसे इनका मोर डिटेल हम जैन तत्व विद्या में भी देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके मीनिंग हम देख लेंगे। क्षयोपशम लब्धि हो तो क्या होता है, राइट। क्षयोपशम लब्धि में बेसिकली तत्व विचार की भाई एक तरह से अपने जो तीव्र कषाय होती थी उसको हमने रिड्यूस कर लिया, दैट इज क्षयोपशम, राइट।
शिवोपशम किसका होता है? चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय का, राइट? तो उनको हमने दबा लिया थोड़े टाइम के लिए। दबाने से क्या हुआ? फिलहाल के लिए लेट से हम बैठे हैं, हमें ना गुस्सा आ रहा है, हम बहुत शांत हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड शिवोपशम लब्धि। तो हमने उस टाइम एक लब्धि तो ये पाली। दूसरी विशुद्धि, कि हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, परिणाम अच्छे अच्छे होते जा रहे हैं, राइट? हमारा बहुत फोकस, कहते हैं ना कई बार बहुत मजा आया आज मेडिटेशन में, तो ऐसा ही विशुद्धि, राइट? दैट इज। फिर देशना होती है। देशना में क्या होता है कि हमने जो पहले सुना है, पढ़ा है, उसके बारे में सोचना, मतलब उस पर फोकस लगाना, ठीक है? फिर प्रायोग्य। प्रायोग्य में क्या होता है? इस टाइम पर प्रायोग्य में हम अपने कर्मों के बैलेंस पर चोट पहुंचाते हैं, ठीक है? उनके कह लीजिए उनकी शक्ति में कमी ला देते हैं। अपने आप हो रहा होता है ये सब कुछ, ऐसा नहीं कि हम करते हैं, लेकिन हमारे जो विशुद्ध परिणाम है, ठीक है, वो ऐसा करते हैं। और फिर उसके बाद करण, मतलब अपने परिणामों को संभाल के रखना और कंटिन्यू और आगे करते रहने से फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, ठीक है? तो इसको एक बार और अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। दीदी, तो ये जो भी आपने सब बताया, इन सब में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है कि वो आपका कंटिन्यू चिंतन वैसा बना हुआ है। हाँ, कंटिन्यूटी मतलब यहाँ पर क्या होता है? अंतर मुहूर्त, ठीक है? तो अंतर मुहूर्त के लिए बैठना है, सोचना है, देशना, क्योंकि देशना मीन्स उपदेश, चिंतन, है ना? तो चिंतन इसीलिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी प्रैक्टिस बना लें डेली की, कि थोड़ी देर के लिए हम अपने बारे में सोचेंगे, हम कौन हैं, ठीक है ना? तो हो सकता है कि हमारे भी इतने परिणाम फोकस्ड हो जाएं कि हम अपने अंदर इस तरह के परिणाम कर पाए कि हमारे वो जो कर्म बंधे हुए हैं वो बहुत ढीले पड़ जाएं या टूट जाएं, राइट? तो आपका कहने का मतलब ये है कि 48 मिनट्स तक हमको अच्छे वो रखने चाहिए फॉर वन टाइम पीरियड। हाँ, मतलब एटलीस्ट 48 मिनट। एटलीस्ट, यस। तो एक समय से लेके 48 मिनट तक का समय अंतर मुहूर्त कहलाता है, ठीक है ना? मुहूर्त मतलब 48 मिनट, अंतर मुहूर्त मतलब विद इन 48 मिनट्स, ठीक है? तो वो 5 मिनट भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरे 48 मिनट आपकी इतनी विशुद्धि बनी रहे, ठीक है? उसमें से हो सकता है आपका 2 मिनट के लिए बहुत जबरदस्त विशुद्धि बन गई, उस समय भी ये काम हो सकता है। एक चीज और यहाँ पे पूछना चाह रही थी बीच में कि दीपायन मुनि का सिर्फ एक लास्ट मिनट में उनके भाव खराब हुए थे, वो भी कह सकते हैं कि समय और वो कारण था कुछ उस वजह से, और फिर को वहां नरक जाना पड़ा। तो मतलब उनकी बाकी जो इतनी तपस्या थी, इतना ध्यान था, और जबकि वो चाहते भी नहीं थे कि ऐसे उनके मतलब गुस्सा आए उनको, तो सिर्फ एक लास्ट मिनट के चीज से इतना फर्क पड़ जाता है का? हाँ, आयु कर्म का विशेषता है ना ये, कि उनका उस समय आयु कर्म बंध गया, राइट? क्योंकि वो एकदम लास्ट मिनट पर हुआ। तो ऐसा होने से, राइट, ये एक्सेप्शन केस है। हमेशा ऐसा होता हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन केस है कि इतनी तीव्रता के समय पर परिणाम बिगड़ने पर आयु बंद हो गया, ठीक है ना? तो आयु बंद हो गया तो फिर तो उन्हें उस चीज को भुगतना ही पड़ेगा, उस परिणाम के रिजल्ट को। हो सकता था अगर आयु बंद उस समय नहीं होता और बाद में वो प्रायश्चित आदि ले लेते तो अपने उस कर्म को खत्म भी कर सकते थे, राइट? लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। हर एक के साथ होता है क्या? ऐसा नहीं, राइट? बहुत सारे मुनिराज की कहानी हमने ऐसे भी देखी है जो बहुत बुरे परिणाम थे, जैसे कि राजा श्रेणिक वाले, राइट? राजा श्रेणी के बहुत बुरे परिणाम थे, लेकिन बाद में उसने अपने परिणामों को संभाल भी लिया, उसको मौका मिल गया, राइट? इवन दो 7वें नरक की आयु बांध ली थी, इतने बुरे परिणाम, लेकिन करते करते घटाकर पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु तक ले आया, ठीक है ना? तो वही बात है, जो मौका है अगर, तो हमें अपने परिणामों को संभालते रहना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि कब आयु बंध जाए हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है ना?
हाँ, बहुत अच्छे। चारुदी, मुझे एक चीज पूछनी है। जय जिनेन्द्र। Sure, तो yes. जब आपने बोला कि 48 मिनट्स तक आपको हम्म। ध्यान करना है कि आप क्या है क्या नहीं, मतलब तो एग्जैक्टली क्या क्या सोचना चाहिए हमें? आई मीन किस चीज पे ध्यान लगाना चाहिए, हाँ किन बातों तो पर? हाँ निशु, बहुत अच्छा। एक तो पहली बात कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 48 मिनट तक ही बैठेंगे तभी ये होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर आपने 48 मिनट को कहा जाता है, सामायिक का समय जब भी होता है ना, वो 48 मिनट ही रखते हैं, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम टाइम जिसमें कि अगर बंधा समय दर्शन या कोई भी परिणाम है, 48 मिनट मैक्सिमम रह पाता है कोई भी परिणाम। तो इस वजह से कहते हैं। रही बात कि हमें क्या ध्यान करना चाहिए, तो हमारे जैसे अभी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देशना। देशना मतलब जो हमने समझा है, तो इसके लिए हमारे अंदर थोड़ी समझ होनी जरूरी है कि हम कौन हैं, राइट? हमारी क्या पहचान है, हम कैसे बने हैं, कर्मों से बने हैं, कर्म क्या क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जितना विचार पॉसिबल है अपने बारे में ही सोचिए। अपनी आत्मा की शक्तियों के बारे में पता है, उसके बारे में सोचिए। अरिहंत की प्रकृतियों के बारे में पता है, उनकी क्वालिटीज पता है, उनके बारे में सोचिए। एनीथिंग यू कैन थिंक अबाउट मोक्ष मार्ग, कुछ भी विषय पकड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे हमें कुछ भी नहीं पता है, जैसे बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि हमें धर्म के बारे में जो पता है उन टॉपिक्स के बारे में सोचो और फिर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि हम उस नॉलेज के हिसाब से हम किस लेवल पे हैं, राइट? इन शॉर्ट कि हाँ, ऐसे ऐसे अगर हमें अपने करना आप को है तो एनालाइज नहीं करना है, अपने को मेजर नहीं करना है हम किस लेवल पे हैं या हमें इतनी नॉलेज है कि नहीं है। नहीं, जितनी नॉलेज है उसका बेस्ट यूज करना है इस 48 मिनट में। जैसे कि आपको ये मतलब बेसिक से बेसिक कह लीजिए, ये पता है कि भगवान होते हैं, राइट? हाँ आपको ये पता है कि ये भगवान क्यों है, राइट? ऐसा क्या किया इन्होंने जो ये भगवान बन गए? क्योंकि इन्होंने अपने कर्मों को काट दिया, ठीक है? तो कर्म को काटने से ये भगवान बन गए। तो कर्म कितनी बुरी चीज है, कर्म क्या क्या होते हैं, राइट? कैसे बंध जाते हैं, मैंने भी कर्म बांधे हैं तो इसका मतलब मैंने वैसे परिणाम किए होंगे। समझ रहे हैं? आपको इसमें कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने आप से ही इसमें विचार क्रिएट कर सकते हैं। तो अच्छा। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे माला फेरना हो या प्रतिक्रमण करना है, सामायिक पाठ वगैरह, ये चीजें नहीं आएगी? ये चीजों में क्या होता है कि ध्यान नहीं बनता। जब हम जाप कर रहे होते हैं उस समय हमारा फोकस अपनी हाँ। आत्मा पर नहीं रहता, हम वर्ड्स पे, अक्षरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है? तो इसलिए मेनली क्या होता है यहाँ पे, देशना से जब लिया है, देशना का यहाँ पर मतलब उपदेश या चिंतन से है, ठीक है? तो चिंतन में ज्यादा ध्यान जाए हमारा कि हमने क्या समझा अभी तक अपने बारे में, राइट? या इससे ये तो देखना तो अगर मतलब जैसे मैंने समझा, ये तो बस सोने से पहले ही आता है कि लेटे लेटे विचार करना कि हाँ हमने पूरे दिन में क्या किया, या उस समय ये ना ऐसा आप नहीं है, आप जागते हुए सोते होते हुए हैं। नहीं, खाली आप जागते हुए दिन के टाइम भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस समय शांति फील कर रहे हैं अंदर में। पहले बाहर का एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जब आप शांत हो, आपको मन करे कि अब मैं थोड़ी देर शांत होके बैठूं और सिर्फ अपने बारे में सोचूं। और यदि आयु कर्म बंध गया हो और अब धर्म कर रहे हैं तो कोई फायदा, मतलब कुछ? नहीं नहीं नहीं, आयु बहुत कर्म हर तो चीज बंध गया और अब धर्म कर रहे हैं। मानिए कि लास्ट मिनट तक धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको कितना बड़ा एग्जाम्पल अपने पास है श्रेणिक राजा का, राइट? आयु कर्म बांध लिया फिर भी गिव अप नहीं किया, तो क्या कर लिया आगे चल के? धर्म को नहीं छोड़ने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, ठीक है ना? तो इसलिए कहीं से भी ये दिमाग में नहीं लाइएगा कि अरे मेरी आयु बंध गई होगी और अब मुझे धर्म करने से क्या फायदा। इवन अगर आप नहीं दी। अगर व्रत नहीं भी ले पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मत समझिए कि आपकी आयु बंध चुकी होगी इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? आप बड़ा नहीं ले पा रहे, छोटा ले पा रहे, और छोटा भी नहीं ले पा रहे तो मन को शांत रखने की कोशिश करिए, ठीक है तो ना? दी, अभी जो ये जो आयु बंध गई है वो तो बंध गई है, राइट? उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा चाहे आप कितना भी धर्म कर लो, बट जो आपने धर्म किया उसका फल आपकी जो नेक्स्ट लाइफ आएगी और उसमें आपकी लाइफ कैसी रहेगी वो अफेक्ट होएगी, राइट? बट करंट करंट लाइफ में तो कुछ मतलब रिलेटिंग टू द
डेथ बेसिकली और लिविंग मोर ऐसे। हाँ, चारू जी लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करना चारू जी। जी